हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल में कॉइन गुरु कॉइन एक्सपर्ट में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिपब्लिक इंडिया द्वारा जारी किया गया पहला एक पैसा। रिपब्लिक इंडिया द्वारा जो फर्स्ट टाइम एक पैसा जारी किया गया था, उसकी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये इंडिया में जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक पैसा, पहला एक पैसा है, जिसमें आप इसके बीच में घोड़े का निशान देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के सिक्के के बारे में आपको पहले मैं बता देता हूँ। इस तरह का सिक्का 1950 से लेकर 1955 के बीच में जारी किया गया था और ये ब्रॉन्ज़ मेटल का बना हुआ था। 1950 में जब ये सिक्का जारी हुआ था तो ये 3.88 ग्राम वजन रखता था। उसके बाद जब 51 से 55 तक 1951 से 55 तक जब ये सिक्का जारी हुआ तो इसका वजन घटकर 2.88 ग्राम हो गया था और शेप इसका सर्कुलर है, आप देख ही सकते हैं। तो इस तरह के सिक्के 1950 से लेकर 55 तक जारी हुए थे, जिसमें मैं बता दूं आपको, 1950 में ये सिक्का 2 मिनट से जारी हुआ था, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, जो कि दोनों ही मिंट इसके स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। और कीमत की बात करेंगे तो इस तरह का सिक्का एक पैसे का 10 रुपये से लेकर 70 रुपये तक की वैल्यू रखता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। 1951 में ये सिक्का फिर से 2 मिनट से जारी हुआ, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। ये दोनों ही मिंट इस समय कॉमन की कैटेगरी में है। कीमत की बात करेंगे तो ये सिक्का कॉमन की कैटेगरी में दोनों ही मिंट में 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की वैल्यू रखता है। और 1952 में ये सिक्का सिंगल मिंट बॉम्बे मिंट से जारी हुआ था, जो कि कीमत की बात करेंगे तो 10 रुपये से 50 रुपये तक की वैल्यू रखता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। 1953 में ये सिक्का दोस्तों 3 मिनट से जारी हुआ था। जी हाँ, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से जारी हुआ था, जिसमें कि 1 मिनट इसका रेयर की कैटेगरी में आता है और बाकी के 2 मिनट इसके कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। तो बात करेंगे बॉम्बे मिंट की, जो कॉमन की कैटेगरी में आता है। 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक कीमत रखता है इस तरह का सिक्का 1953 का। और कलकत्ता मिंट का जो ये सिक्का है वो भी कॉमन की कैटेगरी में है, 10 रुपये से लेकर 40 रुपये तक की कीमत रखता है 1953 का ये सिक्का जो मेरे हाथ में है, जो कि कलकत्ता मिंट का है, कॉमन की कैटेगरी में है। लेकिन अगर आप बात करेंगे हैदराबाद मिंट की, तो हैदराबाद मिंट ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है दोस्तों। जी हाँ, और अच्छी खासी कीमत रखता है आज के समय में। आसानी से 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है हैदराबाद मिंट का ये 1953 का एक पैसा दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी वैल्यूबल सिक्का है हैदराबाद मिंट का 1953 एक पैसा। 1954 में ये फिर से 3 मिनट से जारी हुआ था, जिसमें से कि बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही मिंट इसके कॉमन की कैटेगरी में थे और इसका हैदराबाद मिंट फिर से रेयर की कैटेगरी में है 1954 में, जो कि 300 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है अपनी कंडीशन के हिसाब से। 1955 की बात करेंगे तो 1955 में ये 2 मिनट से जारी हुआ था, बॉम्बे और हैदराबाद, जो कि जिसमें बॉम्बे मिंट इसका स्क्वायर की कैटेगरी में है और हैदराबाद फिर से इसका रेयर की कैटेगरी में आ जाता है। तो बॉम्बे मिंट का 1955 का एक पैसा जो स्क्वायर कैटेगरी में है 20 रुपये से लेकर 150 रुपये तक की वैल्यू रखता है। और 1955 का हैदराबाद मिंट एक पैसा जो कि रेयर की कैटेगरी में है 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की वैल्यू रखता है, जैसी भी इसकी कंडीशन होगी। तो दोस्तों, वैसे तो नॉर्मली मिंट की पहचान आप लोग जानते ही होंगे, या नहीं जानते होंगे तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन मिंट की पहचान के लिए आपको मैं फिर से एक बार आपको बता दूं एक चार्ट के माध्यम से। देखिए, ये आपका बॉम्बे मिंट जो सिक्का होता है उसमें ईयर के नीचे आपका ऐसा डायमंड का मार्क देखने को मिलता है, तो आप उसकी पहचान कर सकते हैं बॉम्बे मिंट का सिक्का है। और जो कोलकाता मिंट का सिक्का होता है उसमें कोई भी ईयर के नीचे कोई भी मार्क नहीं होता है, यानी ईयर के नीचे अगर क्लियर है तो आप समझ जाइए वो कलकत्ता मिंट का सिक्का है, नो मार्क होता है उसमें। और ऐसे ही नोएडा मिंट का जो सिक्का होता है उसमें आप ईयर के नीचे एक गोल डॉट देख सकते हैं सर्कुलर शेप में, तो आप समझ सकते हैं कि वो नोएडा मिंट का सिक्का है, डॉट होता है। और वहीं हैदराबाद मिंट में आप देखेंगे तो उसमें आपको ईयर के नीचे स्टार दिखेगा, यानी कि ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है।
अब दोस्तों 1950 से लेकर 1955 तक जो एक पैसा जारी हुआ था, इसमें हैदराबाद मिंट कुछ इस तरह का दिखता है देखने के लिए। जैसे कि आप बॉम्बे मिंट का जो सिक्का होता है डायमंड मार्क, इसको अगर 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये हैदराबाद मिंट का मार्क हो जाएगा इस सिक्के के लिए। तो इसमें तो नॉर्मली स्टार होता है सभी सिक्कों में, ईयर के नीचे तो हैदराबाद मिंट होता है, लेकिन इस तरह के सिक्कों में आपको हैदराबाद मिंट की पहचान इस तरह के मार्क से करनी है। जो डायमंड मार्क है वो 20 से स्पेस कटा हुआ होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको डायमंड मार्क देखने को नहीं मिलेगा इस सिक्के में ईयर के नीचे कहीं भी, जबकि हैदराबाद मिंट के ये सारे ही सिक्के रेयर की कैटेगरी में हैं। तो ये आप पहचान कर सकते हैं इस सिक्के में। और दोस्तों जो भी सिक्के आप हमें बेचते हैं, आप वो अपने सिक्के पहले अपने पास देख लें, उनका मिंट देख लें, ईयर देख लें, उसके बाद ही सिक्के हमारे पास भेजें। काफ़ी लोग कॉमन सिक्के ही भेज देते हैं या कहते हैं कि इसका ईयर सेम है। ईयर सेम होने से कुछ नहीं होता है, और उसका मिंट भी क्लियर होना चाहिए। तो मिंट से काफ़ी फ़र्क पड़ता है उसकी कीमत पे। तो जो भी सिक्का आप अपने पास रखते हैं उनके मिंट की पहचान कर लें। और दोस्तों फ्रॉड से बचना है आपको। आपके पास अगर किसी भी तरह के सिक्के हैं, पुराने हैं, नए हैं, और आपको लगता है कि वो अच्छे सिक्के अच्छी वैल्यू दिला सकते हैं, तो आप उनको कृपया करके ऑनलाइन ना बेचें। या किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज या लाखों का बात करके आपके सिक्के लाखों को बताकर, तो इस तरह से रजिस्ट्रेशन चार्ज की मांग करके आपसे ठगी कर लेते हैं, तो उन लोगों से बचिए। ये बात इसीलिए बार बार बोलता हूँ मैं, क्योंकि मुझे आए दिन मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरे साथ कॉइन्स के ख़रीदने के मामले में ठगी हो गई है, आप कुछ करिए। तो इसके मैं आप बता दूं कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी को कर देंगे किसी भी माध्यम से, उसमें आपकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। तो आप या तो अपने सिक्के हैंड टू हैंड बेचें, या किसी ट्रस्टेड पर्सन को ही बेचें जिसकी आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लें। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ऐसी बातें सुनने में आ जाती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में आप बताइए कि आपके पास इस तरह का कोई एक पैसे का सिक्का अगर है तो आप मुझे उसके पिक सेंड करके व्हाट्सएप नंबर पे उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।